तो हाय गाइस, स्वागत है एक और नॉलेजफुल वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन आए तो उस वक्त हम लोगों को कैसे ट्रेड करना चाहिए। और जो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट से दुनिया का 70 से 80% ट्रेड इसी कॉन्सेप्ट से मिलता है। क्योंकि कोई भी ट्रेड होगा वो या तो रेजिस्टेंस के ब्रेक पे या तो सपोर्ट के ब्रेक डाउन पे ट्रेड मिलता है, और हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम कहीं से सीखे नहीं हैं। 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है। हमने चार्ट पे गौर किया है, तब जाके ये सभी कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया, चार्ट के बातों को समझ में आया। कॉन्सेप्ट का सबसे अच्छाई ये है कि ये आपको तुरंत से ओवर ट्रेड पे कंट्रोल करवाता है। क्यों? क्योंकि अब इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आपके पास मार्केट में व्यू होगा कि हमको ट्रेड कैसे करना है। और जैसे ही आपके पास व्यू होगा, आप इधर उधर का ट्रेड करेंगे नहीं, आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस का वेट करना है और आपके पास क्लियर व्यू रहेगा कि कब हमें और किस स्थिति में हमको ट्रेड करना है। तो उससे ओवर ट्रेड की स्थिति बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जैसे ही ओवर ट्रेड आप नहीं करेंगे, आपका लॉस पे लगेगा ताला। और जैसे ही लॉस पे लगेगा ताला, तो जो ये कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं उसके अंदर के बातों को भी समझने में आपको आसानी होगा। क्योंकि अब आपका माइंड हो जाएगा फ्री, कम बातों को सोचना पड़ेगा आपके माइंड को। क्योंकि यहाँ पे 6-7 चीज़ें आपको बता देंगे, उसी 6-7 चीज़ों से आपका ट्रेड जो है सभी दिन मिलते रहेगा। तो इस वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट समझने का कोशिश करना है। उसके बाद 10-12 पॉइंट है जो आपको लिखना भी पड़ेगा, तो वो आपको कहीं पे लिख लेना है, या फिर याद रखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश रहेगा, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो से आपको सीख मिलेगा, हेल्प मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करना है और एक अपना बहुमूल्य कमेंट भी ज़रूर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक से कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा जब मार्केट प्राइस वहाँ पे जाएगा। जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लकीर को खींच के बताया है। ये लकीर को समझना है, ये जो है कैंडल है, और कैंडल समझ के आपको करना है। क्योंकि कैंडल बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता और आपके भाई के पास टाइम नहीं रहता है, सभी चीज़ अकेला करना पड़ता है। तो ये लकीर है जो कैंडल है, ये आपको समझ में आना है। तो सबसे पहला चीज़ हो सकता है कि किसी रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करे तो ब्रेक करते ही वो ऊपर जा सकता है। दूसरा चीज़ हो सकता है किसी रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करे तो ब्रेक के साथ रिटेस्ट करेगा, उसके बाद वो ऊपर जा सकता है। तीसरा चीज़ हो सकता है कि किसी रेजिस्टेंस का ब्रेक करे और वहाँ पे ट्रैप करके नीचे आ सकता है। ये हुआ रेजिस्टेंस का। अब बात करते हैं सपोर्ट का। तो कोई मार्केट या प्राइस जो है सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो ब्रेक करते ही वो नीचे आ सकता है। दूसरा चीज़, ब्रेक करते ही रिटेस्ट करेगा, उसके बाद नीचे आ सकता है। तीसरा चीज़, वो ब्रेक करेगा, ट्रैप करेगा और वहाँ से ऊपर चला जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस से ये 6 चीज़ें हो सकता है। तो हमारा पहला पॉइंट हुआ क्लियर। कौन सा? कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के साथ क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ा गलती क्या हो जाता है, एक ट्रेडर का जो लॉस करने का सबसे बड़ा कारण है कि जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा होता है तब जाके हम लोग एंट्री करते हैं, उसी टाइम एंट्री करते हैं। अब इस जगह पे क्या हो जाता है कि मान के चलिए कि ये जैसे ही ब्रेक किया है और आपने इसमें एंट्री लिया है, तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो कैंडल ब्रेक करेगा वो बड़ा कैंडल होगा, ब्रेक करते के साथ बड़ा कैंडल बनाएगा। उस टाइम जो है आपका प्रीमियम जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उस प्रीमियम का दाम बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। और जैसे ही ये ब्रेक करेगा, आप जैसे ही बाय करेंगे, बढ़े हुए दाम में आप खरीद लेंगे और इस जगह पे मार्केट रुका भी तो आपका प्रीमियम धीरे धीरे 2-3 रुपया तुरंत कम हो जाता है। जैसे आपने गौर किया होगा, ट्रेड में एंट्री लिए उसी टाइम से लॉस, जिसका कारण पहला यही है कि ब्रेक करने के साथ ही हम इस ट्रेड में एंट्री कर जाते हैं। ये जो एंट्री करते हैं, ये सबसे पहला क्या हम लोग का लॉस हो जाता है कि बढ़े हुए दाम में हम लोगों को ख़रीदा जाता है, मार्केट वहीं पे रुकेगा तो थोड़ा लॉस तो हो ही जाता है। जैसे ट्रेड में एंट्री लिए और वहाँ से लॉस शुरू, फिर स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो हिट हो जाएगा क्योंकि हमने बढ़े हुए दाम में ख़रीदा है। स्टॉप लॉस 5-6 रुपया होगा, 3 रुपया तो उसी टाइम घट गया, तो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। तो अब आपको ये भी समझ में आया होगा स्टॉप लॉस हिट क्यों हो जाता है जल्दी जल्दी।
यहाँ पे दूसरा कारण, यहाँ पे दूसरा लॉस हम लोग का ये हो जाता है कि जैसे ही ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री करते हैं तो वो ट्रेड भगवान भरोसे हो जाता है। भगवान भरोसे का मतलब, क्योंकि वो भगवान भरोसे का मतलब इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग फंसे हुए चीज़ों में फंस रहे हैं। क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेक पे सभी आदमी ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अधिकतर आदमी इसी में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोग भी उसी 90% तो हम लोग भी उसी आदमी के जैसा ट्रेड कर रहे हैं। तो ये भगवान भरोसे ट्रेड हो गया। कभी कभी टारगेट दे देता है, कभी कभी टारगेट दे देता है, लेकिन अधिकतर दिन जो है आपका लॉस ही होगा। वो हम आपको चार्ट पे बता देंगे। अब सवाल आता है कि हम लोगों को ट्रेड कब करना है और किस स्थिति में करना है। तो हम लोगों को ट्रेड करना है या तो ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होने से पहले, या फिर ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद। ब्रेकआउट करते बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। इसको एक बार और समझिए। अगर मार्केट जो है किसी सपोर्ट लेवल के पास में है और हमको लगता है यहाँ से नीचे आएगा, तो ब्रेक जहाँ पे ये सपोर्ट का ब्रेक करेगा उस टाइम में एंट्री नहीं करना। उससे ऊपर ही ब्रेक होने से पहले ही प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी यूज करना है। इसीलिए हमने इस चैनल पे प्राइस एक्शन का कोर्स शुरू किया हुआ है। 2-3 वीडियो अपलोड है, 2-3 वीडियो और बचा है, उसको कंप्लीट कर देंगे, तब जाके हम लोग समझेंगे कि प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी को यूज करके कैसे ट्रेड करना है। तो ब्रेक होने से पहले हम लोग किस चीज़ से ट्रेड कर सकते हैं? प्राइस एक्शन और प्लस साइकोलॉजी दोनों को यूज करके ब्रेक होने से पहले ही ट्रेड कर सकते हैं। और इसके बाद ब्रेक होते ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, ब्रेक होने के बाद ट्रेड करना है। अब यहाँ पे आपका सवाल आ जाएगा मन में तुरंत कि भाई ब्रेक होने के बाद तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर या नीचे बहुत चला जाएगा, हम लोगों को क्या होगा? तो आपने कभी गौर किया होगा कि अब आपको लगता होगा कि यहाँ तक गिर चुका है, अब यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, उस दिन और ज़्यादा गिरता है। और आपको ये भी गौर किया होगा मार्केट का एक बहुत ऊपर चलते चला जाता है। ये जो चीज़ होगा ये ऑपरेटर के हिसाब से हम लोग इस चीज़ में काम करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए ऊपर में समझाते हैं। तो देखिए अब हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है उसका हमने पूरा फॉर्मेट आप लोगों के लिए तैयार किया है। वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत लगा है, तो आप लोगों से उम्मीद रहेगा कि एक कमेंट ज़रूर करना है। और कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो ट्रेड अगर आपको नहीं भी मिलेगा तो आप जो है तुरंत लॉस करने से बच जाएंगे और मार्केट का एक्सपीरियंस होगा नेक्स्ट लेवल का। उसके बाद प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी आपको तुरंत समझ में आने लगेगा। तो अभी बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट का कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है। इसमें थोड़ा सा सीधा चाल लॉजिक आपको इस चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा, उससे ये थोड़ा मैच करता है लेकिन थोड़ा सा हट के है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल पे होगा तो उसको ब्रेक करेगा तो हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से जो है नीचे से ऊपर जाएगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद हम बोले हैं एंट्री करना है। तो ब्रेक करने के बाद जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद जो रेजिस्टेंस होगा, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है उससे 15 से 30 पॉइंट के बीच में होना चाहिए। ये नहीं कि ब्रेक किया 5 पॉइंट है हमको ये कॉन्सेप्ट या लॉजिक लागू कर देना, बिल्कुल नहीं। 15 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। जैसे ये अगर ब्रेक किया है तो ब्रेक करते करते यहाँ तक में इसको 15 पॉइंट हो जाना चाहिए और 30 पॉइंट के बीच में ही रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट हो जाएगा तो ऊपर में रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो 15 और 30 पॉइंट के बीच में जो ये ब्रेक करेगा वो कैंडल होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को जो कैंडल ब्रेक करेगा उसके बाद थोड़ा सा पुश कैंडल बनना चाहिए। इससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। ये जो कैंडल ब्रेक करेगा वो एक कैंडल भी ब्रेक कर सकता है, दूसरा कैंडल भी ब्रेक कर सकता है और वो तीसरा कैंडल भी लगातार ग्रीन पे ग्रीन ही बनाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि 30 पॉइंट तक में वो कैंडल जो है 2-3 जो भी बने, 2 से 3 से 4 कैंडल भी बन सकता है, वो 30 पॉइंट से नीचे ही होना चाहिए और 15 पॉइंट से ऊपर ही होना चाहिए। समझाने के लिए हमने एक कैंडल यहाँ पे बनाया है। ये एक कैंडल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। कंडीशन यही है कि 15 पॉइंट से ऊपर और 30 पॉइंट के नीचे, 15 से 30 के बीच में होना चाहिए। धीरे धीरे देखिए आपको क्या चीज़ हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा लिखते जाइए। एक पॉइंट तो हम लोग का क्लियर हुआ, जैसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पुश कैंडल बनना चाहिए। पुश कैंडल का मतलब होता है कि, तो पुश कैंडल क्यों बनता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे अगर कोई अनट्रेंड ट्रेडर हैं, वो इस ट्रेड में एंट्री लिए हैं
तो जैसे ही यहाँ पर ब्रेक करेगा उनको प्रॉफिट हो जाएगा। आप लोग भी गौर करिए, जैसे ही ब्रेक किया 200-400 का प्रॉफिट हुआ, तुरंत बुक। वही वो बुकिंग वाला है, छोटे आदमी का जो छोटे ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, वो इस ट्रेड से निकल रहे हैं, इसीलिए वो पुश कैंडल बन रहा है। तो ये जो पुश कैंडल बनेगा वो 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बनेगा। इससे ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। इससे ज़्यादा बनेगा तो हम लोग छोड़ देंगे, इस कॉन्सेप्ट से ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ही 3 कैंडल के बाद चौथा कैंडल, इसको जहाँ तक ये हाई लगाया होगा, जो कैंडल अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जो हाई लगाया होगा, और उसके बाद जो पुश कैंडल नीचे आ रहा होगा, उसके बाद तीसरा कैंडल हो सकता है, पहला कैंडल भी हो सकता है, और या ज़्यादा से ज़्यादा चौथा कैंडल जो है इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। जैसे ही इस हाई का ब्रेक होगा हम लोग इस ट्रेड में एंट्री करेंगे, इसलिए इधर एंट्री लिखा है। सबसे पहले स्टॉप लॉस, जो कैंडल ब्रेक करेगा उसी के लो का स्टॉप लॉस रहेगा तुरंत। टारगेट का बात करें तो आपको 25 पॉइंट से ऊपर का टारगेट आप रख सकते हैं शुरू में। उसके बाद जब आप इस चीज़ को पकड़ने लगेंगे धीरे धीरे, और प्राइस एक्शन साइकोलॉजी दोनों जब ऐड हो जाएगा, तब ये जो कॉन्सेप्ट है इसे आप 50, 60, 70 पॉइंट भी कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको 25 पॉइंट से ऊपर रख के ट्रेड कर लेना है। 20 पॉइंट भी मिले तो तुरंत बुक करके अगर अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ा है तो आप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखना है, क्योंकि जिस चीज़ में हम लोग फंस रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटर का इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पे साइडवेज मार्केट कभी होगा, ये नहीं कि सभी 100% है, आपको एकदम से ऐसा इसमें प्रॉफिट ही होगा। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता होगा, लेकिन चलिए अभी 4 पॉइंट को समझना है तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सेम अब इसी तरीक़ा से सभी में रहेगा। अब देखिए, ये हमने रेजिस्टेंस का बात किया, सपोर्ट में भी इसी तरीक़ा से बात करना है, इसी तरीक़ा से यही कॉन्सेप्ट रहेगा। ये सपोर्ट है, और जब मार्केट नीचे गिरते हुए ब्रेक करेगा तो वही बात है, एक कैंडल भी ब्रेक कर सकता है, 2-3 कैंडल भी ब्रेक कर सकता है। इसमें भी सेम है, 15 से 30 पॉइंट के बीच में कैंडल बनना चाहिए अपने सपोर्ट से नीचे में। ज़्यादा पॉइंट रहेगा तो नहीं करना है, 15 से ज़्यादा होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए। और जो ब्रेक करेगा वो 1 कैंडल भी हो सकता है, 2 कैंडल भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 कैंडल हो सकता है। अब इसके बाद वही है कि पुश कैंडल बनना चाहिए। अब पुश कैंडल क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जो भी नए आदमी खरीदे होंगे उनको प्रॉफिट हुआ तो वो अपना बुक कर रहे हैं, तो वो वही बुकिंग का ये सीन है। अब इसमें जो है अभी भी बड़े इन्वॉल्व हैं, वो मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी पुश कैंडल जो है 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बनना चाहिए। चौथा कैंडल में ये जो लो बनाएगा, जो कैंडल ब्रेक करके जो अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा, या 1 कैंडल होगा, 2 कैंडल या 3 कैंडल, उस टाइम जो लो बनेगा और पुश कैंडल के बाद जब वो नीचे गिरने लगेगा, तब जाके जो जैसे ही उसका लो ब्रेक करेगा हम लोग तुरंत से उसमें एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पे ये लो है, ये वाला ये लो है, और यहाँ से पुश कैंडल बना, और उसके बाद जो है दूसरा कैंडल इसको ब्रेक कर रहा है, इसके लो का। जैसे ही इसके लो ब्रेक करेगा हम लोग तुरंत से ट्रेड में एंट्री करना है। इसके थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हमने बताया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करिए और उसके बाद समझने का कोशिश करिए। ये कॉन्सेप्ट बड़ी तगड़ा है। अब देखिए कैसे आपको लगेगा कि ये जो है ऑपरेटर के हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं। अब देखिए, रिटेस्ट का भी सीन हो सकता है, रिटेस्ट करके भी वो जा सकता है। तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है। अभी सिर्फ थ्योरी हम लोग समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल मतलब वहाँ पर भी जाके करेंगे, चार्ट पर भी आपको समझाएंगे। ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट का सीन दिखाया है। रिटेस्ट करेगा और फिर से वो ऊपर जाने लगेगा। तो यहाँ जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा हम लोग एंट्री नहीं करेंगे भाई, क्योंकि रिटेस्ट हो चुका है। अब बहुत सारे नए आदमी इसमें एंट्री कर सकते हैं। सिखाया गया है ना कि किसी लेवल का ब्रेक डाउन करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस सोच के साथ बहुत सारे आदमी ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है ट्रैप करके नीचे ले आए बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर। तो हम लोग फिर से वही, ये अब एक लेवल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये रेजिस्टेंस था, लेकिन ये रिटेस्ट जैसे ही करेगा तो अब ये लेवल हम लोग के लिए हो जाएगा। और फिर वही कॉन्सेप्ट, ये कैंडल ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक करने के बाद 1-2 पुश कैंडल बनना चाहिए। पुश कैंडल के बाद जैसे उसका हाई ब्रेक करेगा एंट्री लेंगे। जो कैंडल क्रॉस करेगा उसके लो का स्टॉप लॉस रखेंगे।
फिर वही जो इसमें हम लोग सीखे हैं रीटेस्ट वाला में भी वही करना है। फ़र्क बस इतना रहेगा कि जहाँ पे नए आदमी बच्चे बोल सकते हैं, ट्रेडर जो बिल्कुल नए हैं वो जिस टाइम पे एंट्री कर रहे होंगे हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे तो मार्केट ऊपर गया है, लग रहा होगा कि भाई रीटेस्ट किया है इतना ऊपर और हम लोग यहाँ खरीद रहे हैं, नए आदमी यहाँ खरीद रहे हैं, यहाँ खरीद रहे हैं, वो यहाँ खरीद के फंस सकते हैं और ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। लेकिन हम लोग कंटिन्यू इस ट्रेड में जब होगा तब जाके इसमें एंट्री करेंगे। किसी भी ट्रेड को 100% नहीं मानना है, स्टॉप लॉस का यूज करना है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से बड़े प्लेयर के चाल के हिसाब से और उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं, साइडवेज मार्केट में बचने का संभावना कम हो जाता है। फिर इसी में भी वही है, ये कोई सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ये ब्रेक किया है, उसके बाद फिर से रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट के बाद जैसे इसका लो ब्रेक करेगा, एंट्री नहीं करना है। अब हम लोगों के लिए लेवल ये हो जाएगा और जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं इस लेवल के बाद हम लोग इसको इसमें ट्राई करेंगे। इसको ब्रेक करेगा, 2 कैंडल भी हो सकता है, 1 कैंडल भी हो सकता है, उसके बाद पुश कैंडल बनेगा, 2-3 पुश कैंडल बन सकता है या 1 बन सकता है। अब इसका लो जब ब्रेक करेगा तब एंट्री करेंगे और जो कैंडल लो को ब्रेक करेगा उसके हाई का स्टॉप लॉस रख के एंट्री कर सकते हैं। ये तो हुआ थ्योरी, यहाँ पे समझने में आसानी हुआ होगा। अब इसको चलते हैं चार्ट पे समझने का कोशिश करते हैं। इस जगह पे समझने का कोशिश करिए। इसने ब्रेक डाउन दिया है और ब्रेक डाउन देने के बाद इसने रिटेस्ट का सीन दिखाया और ये रिटेस्ट का सीन दिखाने के बाद सभी आदमी का यहाँ पे एंट्री कराया है और इस लेवल का जैसे ही ब्रेक डाउन आएगा सभी आदमी एंट्री करेगा। लेकिन हमने क्या बताया है, जैसे ही इसका लेवल ब्रेक करेगा हम लोग को उस टाइम पे एंट्री नहीं करना है। एंट्री कब करना था, एंट्री करना था यहाँ पे इसने इसको ब्रेक करने के साथ यहाँ पे इसने एक लो लगाया है। तो ये जो लो लगाया है, अब जो ये 1-2 पुश कैंडल बन रहा है और पुश कैंडल के बाद अब जाके जब ये लो को ब्रेक करता तब जाके हम लोग इस ट्रेड में एंट्री करते और उसके बाद जो है टारगेट स्टॉप लॉस ये सभी के हिसाब से हम लोग ट्रेड करते। लेकिन देखिए जैसे ही इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने ट्रेड किया है, यहाँ पे ट्रैप होने का चांस कम हो गया और यहाँ पे हम लोग बच गए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये सब चीज़ों से भी आपको बचाएगा। जैसे गाइस इस जगह पे देखिए एक लेवल था और इसका ब्रेक डाउन आया है। ब्रेक डाउन आते ही एक इसने पुश कैंडल बनाया है और पुश कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक करेगा हम लोग इसमें बोले हैं एंट्री करेंगे, तो पुश कैंडल के बाद एंट्री करना है। उसके बाद देख रहे हैं कि इसमें उतना मज़ा है नहीं। इसमें एक चीज़ और गौर करना है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपको फास्ट में 20 से 30 पॉइंट आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा। अगर उसमें थोड़ा सा रुकावट हो रहा है तो अधिकतर दिन जो है वो रिवर्सल का निशानी हो जाता है या फिर वहाँ से हो सकता है कि रिवर्स हो जाए। लेकिन बहुत दिन ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ से थोड़ा सा टाइम पास करके फिर जाके टारगेट देगा। लेकिन 25 से 30 पॉइंट मिलता है तो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ आपको रखना है। यहाँ पर भी हम लोगों को 25 से 30 पॉइंट मिला है, लेकिन वही स्टॉप लॉस के साथ रखना है, जल्दी जल्दी नहीं मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा, 5-7 मिनट वेट करना पड़ सकता है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको जाना है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझ में आ जाएगा, इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे और उसके बाद एक पुश कैंडल भी बना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना पुश कैंडल बना दिया, 3-4 बहुत ज़्यादा बन गया है। ऐसा सिचुएशन में ट्रेड नहीं करना है क्योंकि हो सकता है ट्रैपिंग का शिकार हो सकते हैं। तो अब आपके मन में आएगा कि भाई ट्रैप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं या फिर इसके सिवा दूसरा लॉजिक से कैसे ट्रेड कर सकते हैं या सिचुएशन से। उसके लिए प्राइजेक्शन को आप देखिए, प्राइजेक्शन का जो कोर्स है उसको पूरा देखिए, उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से कैसे ट्रेड करना है वो बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पे 1-2 और अगर एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो हम आपको बता देते हैं। अगर लाइव क्लास का जैसे गाइस अभी लाइव मार्केट का बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लेवल है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, जैसे ब्रेकडाउन आएगा हम लोग को ट्रेड का प्लान बिल्कुल नहीं करना है, ब्रेकडाउन होते ही ट्रेड नहीं करना है, वही कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके पास एक क्लियर व्यू है कि हमको कब ट्रेड करना है, तो आप ज़्यादा चीज़ सोच नहीं रहे कि भाई ब्रेक करते ही कहीं नीचे चला गया, हम लोग का ट्रेड छूट गया तब क्या होगा। अगर ये ब्रेक किया तब आपको मन में आएगा कि भाई कहीं ट्रैप कर लेगा तब क्या होगा। इसीलिए हम लोग के पास में अब क्लियर व्यू है कि इसका ब्रेकडाउन अगर करेगा उस टाइम एंट्री नहीं करना है। ब्रेकडाउन के बाद हम लोग के पास सिचुएशन है, वो अगर कंडीशन अप्लाई होगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत ट्रेड बचेगा वो प्राइजेक्शन प्लस साइकोलॉजी से वो सभी कवर हो जाएगा। और उसके बाद प्राइजेक्शन प्लस साइकोलॉजी अब इसके बाद ये कॉन्सेप्ट
आपका जो है एकदम ट्रेडिंग में मास्टर जैसा आप बन जाएंगे। समझने में थोड़ा आसानी, थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे अभी ये ब्रेक कर रहा है, अभी हम लोग नहीं सोच रहे हैं, ट्रेड बिल्कुल नहीं, अभी नया आदमी सोच रहा होगा। ये थोड़ा बड़ा कैंडल बना देगा 15 पॉइंट से ऊपर, 13-14 पॉइंट भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ये जब थोड़ा बड़ा कैंडल बना देगा, उसके बाद जब पुश कैंडल बनेगा तब जाके हम लोग इसमें एंट्री लेंगे। अभी नया आदमी इसमें एंट्री ले रहा होगा। सिचुएशन को छोड़ देते हैं, बाकी समझते हैं। यहाँ पे चार्ट पे अगर एक दो एग्जाम्पल मिल जाएगा तो हम आपको बताते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको ट्रेड नहीं भी मिल सकता है, लेकिन मार्केट जो है ट्रेंडिंग हो सकता है। ये भी थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है, रिटेस्ट किया है। अब हमने बोला था कि जैसे इसका लो ब्रेक करेगा एंट्री नहीं करना है, अब इसके बाद जाके पुश कैंडल बनेगा तब लो एंट्री करना है। यहाँ पे मौका ही नहीं दिया, मार्केट को नीचे ले गया, मार्केट को ही ख़त्म कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको हो सकता है कि इस कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा गुस्सा आए, लेकिन हमने क्या बोला है, प्राइस एक्शन का कोर्स देखिए और उसके बाद उसके हिसाब से कैसे ट्रेड करना है। तो सभी आदमी यहाँ पे प्लान करेंगे और हम लोग जो है इसी जगह पे प्लान करेंगे। अगर प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी हो जाएगा तब इस जगह प्लान करेंगे और यहाँ पे हम लोगों का एंट्री और एग्जिट होगा यहाँ पे। लेकिन उसके लिए जो है ये जो आज का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से मार्केट में बना रहना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग सही होना चाहिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं खोजना चाहिए ट्रेड को। तो तब क्या होगा, तब आपको प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी दोनों कैसे यूज करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। सभी सीरीज बाय सीरीज ही है, लेकिन समझने में थोड़ा वीडियो में हो सकता है, मार्केट में थोड़ा हम कुछ नया चीज़ दे रहे हैं तो थोड़ा समझने में परेशानी हो सकता है, लेकिन ये सभी सीरीज बाय सीरीज ही है। प्राइस एक्शन का कोर्स सीरीज से है, प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी कैसे यूज करना है वो भी बताने वाले हैं। उसके लिए हम लोगों को दिमाग कैसे रखना है, रेडी रखना है, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ आप मार्केट में बने रह सकते हैं। जैसे गाइस, अगर इस जगह पे आप समझने का देखेंगे तो ये इसका ब्रेकडाउन दिया है और नीचे आया है। नीचे आने के बाद इसने थोड़ा एक दो पुश कैंडल बनाया है। इसको अगर जूम कर दे तभी आपको समझ में, यहाँ तक उसने लो लगाया है तो इसको हम मार्क कर देते हैं, क्योंकि चार्ट पे ही तो सबसे मेन होता है। ये लो लगाया है, जब ब्रेक आउट हो रहा होगा, ब्रेकडाउन हो रहा होगा तब ये इसने लो लगाया। ये पुश कैंडल, ये भी पुश कैंडल, ये भी पुश कैंडल, 3 कैंडल बन गया है। चौथा कैंडल तक हम लोग को एंट्री करना है। चौथा कैंडल ने इसने ब्रेकडाउन दिया है तो इसका ऊपर का स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ हम ले सकते हैं। तो ये भी थोड़ा एक देखने वाली बात है कि यहाँ तक सपोर्ट कहाँ तक है। तो यहाँ पे हम लोग मान के चले कि एंट्री हो रहा था 35 पे और टारगेट जो मिल रहा था 20-22 पॉइंट का मिल रहा था, तो ठीक ठाक था। इसमें स्टॉप लॉस भी छोटा ही जाएगा आपका। तो अगर स्टॉप लॉस का बात करें तो स्टॉप लॉस जो है 35 और 44 हो जाता है। 9-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो 1:2 यहाँ पे मिल रहा था, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। तो जब आप शुरू में हैं तो 25 पॉइंट 30 पॉइंट मिला और आपको निकल जाना चाहिए। जब आपका प्राइस एक्शन साइकोलॉजी दोनों एक साथ में यूज करना है तब जाके ये सभी जो चिल्लरबाजी है वो तुरंत आपका छूट जाएगा। लेकिन वही है कि स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ेंगे ट्रेडिंग में, तभी जाके बड़े बड़े ट्रेड को पकड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मार्केट में आए ऑपरेटर के चाल को पकड़ सकते हैं। मार्केट में ढुके आपको एकदम 70-80 पॉइंट वाले ट्रेड को पकड़ सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले तैयारी करना पड़ेगा। अब तैयारी में लोग जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सभी को मान लेते हैं, वो सभी ट्रेडिंग सीखने के लिए है, प्रॉफिट करने के लिए तैयारी। आज का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का कोशिश करिए। इसके बाद प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी, जब ये सभी चीज़ मिल जाएगा तब आपको जो है मार्केट का एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होगा। अगर लाइव मार्केट में हम लोग जो प्लान किए थे उसका हम लोग बात करते हैं तो अभी हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्लान किया था कि ये ब्रेक करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, पुश कैंडल बनेगा, तब हम लोग एंट्री करेंगे। तो हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया, वो कंडीशन नहीं मिला। फिर जाके ये ट्रैप का सीन दिखा के ऊपर गया है, ये बड़ा कैंडल बनाया और ऊपर गया है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे ट्रैप किया है पुट वाले को, यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पे कितना आदमी ट्रेड लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैप ट्रेडिंग करते होंगे, ट्रैप तो हो गया यहाँ। और ये जो कैंडल बना है आप देखिए, बड़ा कैंडल बन गया एकदम, यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई बढ़ गया होगा। और जैसे इसने एंट्री कराया 2 मिनट आदमी को रोका है, 2 मिनट यहाँ पे 1 मिनट का ये कैंडल 2 मिनट रोका है, किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा
50 से 60 रुपया 100 रुपया का प्रॉफिट दिखाया हुआ यहाँ पे, उसके बाद मौका ही नहीं दिया। बढ़े हुए दाम में खरीदा के मार्केट जो है अब नीचे है। अब यहाँ से क्या करेगा नहीं करेगा कुछ किसी को पता ही नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं। और जो यहाँ पे पुट लिया होगा उसका भी लॉस हुआ होगा, ट्रैप सोच के लिया होगा कॉल के तरफ, उसका भी अभी लॉस हो रहा होगा। अब यहाँ से जो है ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। हम लोगों का कंसेप्ट एकदम क्लियर है भाई कि तू ब्रेक डाउन करेगा तो बड़ा कैंडल बन होना चाहिए 15-20 पॉइंट का, और उसके बाद एक पुश कैंडल बनना चाहिए, उसके बाद लो ब्रेक करेगा तब जाके एंट्री करेंगे, नहीं तो तुम घूमो। आप जो है इस कॉन्सेप्ट से इस चीज़ से बच सकते हैं, इस चीज़ से जो कि सबसे मेन होता है। यहाँ पे वही प्लान है, बस सिंपल। अगर तू ब्रेक डाउन कर रहा है तो करो, पुश कैंडल बनाओ, फिर उसका लो ब्रेक करो, तब जाके हम एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तब क्या होगा कि ऑपरेटर जो जिस हिसाब से चाल को चल रहा है आदमी को फंसाने के लिए, हम लोग उसमें नहीं फंस रहे हैं। भले ट्रेड नहीं मिले लेकिन उस चीज़ में हम फंस ही नहीं रहे हैं। जैसे यहीं पे देखिए आपका 2 बार लॉस हो सकता था, अगर आप एक बार भी लॉस किए होंगे तो यहाँ पे ज़रूर ट्रेड किए होंगे तो आपको कम से कम एक बार तो ज़रूर लॉस हो ही जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर नीचे नहीं गया है यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन देखिए ये क्या कर रहा है, तो ये साइडवेज से भी बचाता है। कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करिए, चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को बना के इसको बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट करने के बाद इस पे इसके हिसाब से जब समझ जाएंगे तो ट्रेड करना है। याद रखिए ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं ये प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी को कैसे समझना है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बताए हैं, और ट्रेड में आपको हेल्प हो, ट्रेड के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी नहीं करना पड़े, इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये पेड कोर्स से भी ज़्यादा महंगा कोर्स है, आप इसे मान सकते हैं। जब आपको समझ में आएगा तो पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही।